Hello students, I Aarti ma'am welcome you all to yet another session of English online classes dated 18 November 2020. The topic of today's class is a poem from Honeycomb book, Dad and the Cat and the Tree. सबसे पहले बच्चों हम इसकी समरी करेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट द सेशन. Dad and the Cat and the Tree. One morning, a cat got stuck in the tree. The narrator's dad decided that he will easily be able to take care of it. The narrator's father decided to climb the tree. His wife warned him he might fall. But ignoring her warnings, he climbed the ladder, slipped and fell. अब बच्चों देखो इसमें ये क्या कह रहा है. लेट अस सी क्या कहता है. वो कहते हैं एक मॉर्निंग, एक सुबह कैट जो थी, जो कि नरेटर की मतलब जो नरेट कर रहा है. नरेटर कौन होता है? जो कि हमें बात बता रहा है, जो जिसकी दृष्टि से हम ये सारा देख रहे हैं, सारी बात की जानकारी ले रहे हैं. कोई वहाँ पे होता है, उसने इंसिडेंट देखा होता है, कोई इवेंट देखा होता है, तो वो बताता है ना. तो ऐसे नरेटर वो है जो वहाँ पे था, जिसके सामने ये सारी घटना घटित हुई. ठीक है. तो नरेटर ने देखा कि एक सुबह ट्री पर, उसके जो घर पे ट्री था, उसमें कैट जो थी, उसकी बिल्ली जो थी, वो अटक गई थी. स्टक मतलब अटकना. ठीक है. एंड द नरेटर डैड्स डिसाइडेड. नरेटर के पास जो उनके फादर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं जो हूँ इस बात की केयर करूँगा. आई विल टेक केयर ऑफ इट. मैं इसको सॉल्व करूँगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा. और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ट्री को क्लाइंब करेंगे, कि वो ट्री पर क्लाइंब करेंगे. ही राइट हिज वाइफ. वाइफ मतलब उनकी पत्नी, यानी जो नरेटर है उनकी मदर. उनकी मदर ने क्या किया? उन्होंने वार्न किया. वार्न मतलब उनको चेतावनी दी that he might fall, but ignoring her warnings, he climbed the ladder, slipped and fell. अब क्या हुआ? उन्होंने वार्निंग दी उसकी मम्मी ने उसके पापा को, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर और उसको इग्नोर किया. इग्नोर करना मतलब ध्यान न देना. ध्यान नहीं दिया और क्लाइंब किया लैडर को. लैडर यानी सीढ़ी. सीढ़ी के ऊपर क्लाइंब किया, और लेकिन वो फिसल गए. स्लिप्ड मतलब फिसल गए और गिर गए. तो इसके अंदर पूरा ये स्टैंजा अगर हम सम अप करें तो क्या बोला उन्होंने? एक सुबह नरेटर के जो फादर थे, उन्होंने देखा कि, और नरेटर ने देखा कि उनकी जो कैट है वो उनके घर में जो ट्री है उसमें अटकी हुई है, उसमें चढ़ के बैठी हुई है. तो उन्होंने डिसाइड किया, नरेटर के फादर ने, कि वो जाकर वहाँ से कैट को उतार देंगे. नरेटर की मम्मी ने, मतलब कि जो फादर थे उनकी वाइफ ने डिसाइड किया, उनको वार्न किया कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, आप गिर जाओगे. तो उन्होंने उनकी वार्निंग्स को नहीं सुना, उनकी चेतावनियों को नहीं सुना और उन्होंने लेटर को क्लाइंब किया. वो उससे फिसल गए और गिर गए. फिर देखो, हैवन फॉलन वंस. एक बार गिरने के बाद, ही थॉट ऑफ ट्राइंग अगेन. उन्होंने दोबारा ट्राई करने की सोची. इन अनदर वे, कुछ और तरकीब लगा के मैं किसी और तरीके से फिर से ट्राई करता हूँ, ये उन्होंने सोचा जब वो एक बार गिर गए वहाँ से. येट अगेन इग्नोरिंग हिज वाइफ्स वार्निंग, ही स्वंग हिमसेल्फ अप द ब्रांच ब्रोक एंड अगेन ही फेल. अब उन्होंने क्या किया? उनकी वाइफ ने, मतलब जो नरेटर की मदर हैं, जो मम्मी है उसकी, उन्होंने फिर से उन्हें वार्निंग दी, फिर से चेतावनी दी कि फिर आप गिर जाओगे. तो उसके नरेटर के फादर ने स्वंग हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को लटका लिया. कहाँ से? ब्रांच से. जो ट्री की ब्रांच थी उस पर वो लटक गए बेचारे. द ट्री ब्रांच ब्रोक. अब वो जो ब्रांच थी वो जो थी वो टूट गई एंड वो फिर से
गिर गए और वो फिर से गिर गए। मतलब अब तक उन्होंने दो उन्होंने वेज लगाए, दो उन्होंने स्ट्रैटेजीज लगाई। एक तो उन्होंने लेडर का काम किया, सीढ़ी लगाई, देखो यहाँ लिखा ना लेडर। और एक उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को हंग हिमसेल्फ कर लिया, अपने आप को ब्रांचेस के ऊपर टांग दिया। अब देखो हम आगे पढ़ते, पूरी जो हनीकॉम्ब से हमने जो ली है ये डैड एंड द कैट एंड द ट्री पोएम। नॉट गिविंग अप स्टिल द फादर क्लाइम्ड अप द गार्डन वॉल। अब क्या हुआ, उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और उन्होंने थर्ड जो चीज़ की, थर्ड स्ट्रैटेजी जो लगाई, वो उन्होंने क्या किया कि गार्डन की जो वॉल थी, जो जैसे हमारे घर की बाउंड्री बनती है ना, तो ऐसे गार्डन की भी बाउंड्री बनी हुई थी, तो वो गार्डन की वॉल के ऊपर चढ़ गए। एंड लकी दिस टाइम ही डिड नॉट फॉल। लेकिन वो इस बार ऐसे, देखो यहाँ पे ट्री था, यहाँ पे गार्डन की वॉल थी, वो इस पे चढ़ गए और इससे ऊपर जाने लगे, ट्री के ऊपर जाने लगे। अब वो इसके ऊपर चढ़ गए और यहाँ से उन्होंने अपने आप को ट्री पे फेंका। लेकिन वो जो थे, क्या हुआ, however the moment he sprang onto the tree the cat jumped on the ground safe and sound। अब क्या हुआ, जैसे ही वो ट्री के ऊपर उन्होंने छलांग लगाई और उन्होंने ट्री को पकड़ा, तो जो वहाँ पे कैट बैठी हुई थी वो वहाँ से उछल के नीचे ज़मीन पे आ गई। पुअर फादर ऑन द अदर हैंड गॉट स्टक ऑन द ट्री। लेकिन बेचारे जो कैट तो ज़मीन पे आ गई, लेकिन जो उसके नरेटर के पिताजी हैं वो यहाँ पर फंस गए, वो क्योंकि वो यहीं पे ट्री के ऊपर ही रह गए। तो ये तो बच्चों उसकी जिस्ट थी, यानी कि नटशेल में मैंने आपको उसकी समरी बताई। अब हम क्या करेंगे, एक एक पैराग्राफ लेके उसको मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी कि क्या हुआ था और उसकी समरी भी बताऊँगी, एक एक पैराग्राफ लेके, ठीक है। स्टैंजा 1 लेते हैं हम। स्टैंजा 1 में क्या लिखा है, दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री, डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। अब क्या हुआ इन दो लाइन्स में, देखो रेफरेंस, द अबव लाइन्स हैव टेकन फ्रॉम द किट राइटिंग पोएम डैड एंड द कैट एंड द ट्री। कंटेक्स्ट, द पोएट showcase how the narrator's father take responsibility of dealing with the cat. Explanation, the narrators discussed that one morning a cat got stuck in the tree. His father took him that he will manage the drive away the cat. अब क्या हुआ, देखो हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। रेफरेंस का मतलब होता है हमने ये कहाँ से लिया, तो पोएम और पोएट को बताया मैंने इसमें। पोएम का नाम जो है वो है डैड एंड द कैट एंड द ट्री, और जो हमारे पोएट हैं, इस पोएम के पोएट जो हैं वो कौन है, वो है किट राइटिंग्स, ठीक है। और इसके बाद कंटेक्स्ट, ये किस बारे में पोएम है, ये शोकेस करती है नरेटर के जो फादर हैं वो कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि वो कैट को जो है वो ट्री से उतारेंगे, उसकी डीलिंग करेंगे, उसको डील करेंगे। एक्सप्लेनेशन जब हम बोलते हैं तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो दो लाइनिंग हमने पढ़ी हैं इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इन दो लाइन्स में क्या हुआ। द नरेटर डिस्कस दैट वन मॉर्निंग। अब नरेटर वो जो है वो हमें बता रहा है, क्या बता रहा है कि वन मॉर्निंग, एक सुबह एक कैट जो थी वो स्टक हो गई थी ट्री पे, मतलब वो बेचारी फंस गई थी ट्री पे। हिज फादर टोल्ड हिम, उसके पापा ने, नरेटर के पापा ने ये बताया नरेटर को दैट ही विल मैनेज एंड ड्राइव अवे द कैट, वो इस कैट को वहाँ से निकाल देंगे और भगा देंगे। तो ये था बेटा आपका स्टैंजा 1। लेट अस मूव टू स्टैंजा 2। कहा है वही कंटेक्स्ट और रेफरेंस आपका सेम हो जाएगा, जो रेफरेंस है वो सेम हो जाएगा स्टैंजा 1 के अंदर। कंटेक्स्ट में क्या है, अब वो डिस्क्राइब कर रहे हैं नरेटर की मदर के कंसर्न को फॉर हर हस्बैंड, यानी फॉर नरेटर्स फादर। अब कंसर्न का क्या मतलब होता है, अपनी चिंता जाहिर करनी है उसकी मदर, किसके लिए, अपने हस्बैंड के लिए यानी फादर के लिए।
अब एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं क्या एक्सप्लेनेशन है। सिंस ट्री वॉज अनस्टेबल, जो ट्री था वो पतला था ना, तो वो हिल रहा था ज़्यादा। आपने देखा होगा कई बार जो होते हैं पेड़ बड़े पतले पतले से होते हैं, और कई बार होते हैं बहुत मोटे होते हैं, जिनकी ट्रंक जिनका बेस भी मोटा होता है। तो ये वाले जो होते हैं ये होते हैं स्टेबल ट्रीज़, ठीक है। इनमें क्या होता है कि ये हिलते नहीं हैं, लेकिन जिनका बेस कम होता है और जो कमज़ोर पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, आप इधर उनकी ब्रांच खींचोगे तो वो इधर की तरफ झुक जाएंगे, अगर यहाँ वाली ब्रांच खींचोगे तो वो इधर की तरफ झुक जाएंगे। तो वो अनस्टेबल होते हैं। वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल होते हैं। तो ऐसे ही अनस्टेबल ट्री था जो कि उनके गार्डन में था, जहाँ पे जिस ट्री पर कैट बैठी हुई थी। तो अब क्या हुआ कि जो नरेटर है, जैसे वो ट्री अनस्टेबल था तो वो वॉबल कर रहा था। वॉबल मतलब इधर उधर वो हिल रहा था, झूम रहा था, ऐसे ऐसे हो रहा था। वॉबलिंग करना मतलब होता है। तो है द नरेटर्स मदर वॉज फुल ऑफ डाउट। जो नरेटर की मदर थी, मतलब जो नरेटर की मम्मी थी, उनके अंदर डाउटफुल थी। वो उनको समझ नहीं आ रहा था कि एज टू हाउ ईजी वुड इट बी फॉर हर हस्बैंड टू क्लाइंब द ट्री। उनको ये समझ नहीं आ रहा था उनको कि क्या आसानी से जो नरेटर के फादर हैं, यानी कि जो उसकी मदर के हस्बैंड हैं, वो ट्री पे आराम से चढ़ जाएंगे। उनको बहुत सारे डाउट्स थे, उनको बहुत सारा शक हो रहा था कि ऐसे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर शी वार्न हिम दैट ही माइट फॉल। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्हें वार्निंग दी। वार्निंग यानी चेतावनी दी कि आप गिर जाओगे, आप ऐसा मत करो, ठीक है। अब देखो हम स्टैंजा 3 देखते हैं। फॉल स्क्रॉफ दैड A climber like me, child's play this is, you wait and see। अब क्या हुआ, रेफरेंस हमारी सेम रहेगी बच्चों। कंटेक्स्ट में हम लिखेंगे, जो पोएम है वो डिस्कस कर रहा है हाउ नरेटर्स फादर लाफ्ड अवे हिज वाइफ्स वार्निंग। कैसे जो नरेटर के फादर हैं, मतलब जो ये पोएम लिखा है, जिन्होंने जो कि नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं पोएम, उनके जो फादर थे, जिनके जो पिताजी थे वो इस बात पे हंस के उसकी मदर की बात को, उनकी चेतावनी को टाल दिया, उन्होंने हंसी में उड़ा दिया। और एक्सप्लेन करते हैं हम अब इसको। लिसनिंग टू हिज वाइफ वार्निंग, अपनी बीवी की बातें सुनकर, अपनी वाइफ की बात सुनकर जो नरेटर के फादर हैं वॉज क्वाइट सरप्राइज, वो हैरान हो गए। ही डिसमिस्ड, उन्होंने डिसमिस कर दिया इस थॉट को, वार्निंग को। जो वार्निंग दे रही थी नरेटर की मम्मी, उनको उनके फादर ने जो है डिसमिस कर दिया वार्निंग को, और कहा बाय सेइंग दैट ही वाज अ गुड क्लाइंबर एंड क्लाइंबिंग द ट्री वाज इजी टू हिम। अब ये क्या है, उन्होंने उनको कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आराम से चढ़ जाऊंगा, मैं तो एक गुड क्लाइंबर हूँ, मैं बड़े आसानी से ऊपर चढ़ जाऊंगा, और मैं तो ये चढ़ता ही रहता हूँ, मेरे लिए तो एक बहुत इजी है ऐसा करना, जैसे कि कोई बच्चे का काम हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना बाएं हाथ का काम है, तो ऐसे वो कहते हैं चाइल्ड्स प्ले, मतलब जैसे कोई बच्चे का काम हो। अब स्टैंजा 4 देखो बच्चों। ही गॉट लैडर from the tree garden shed, it slipped, he landed in the flower bed। अब देखो रेफरेंस तो हमारी सेम रहेगी। कंटेक्स्ट में क्या है, ये हाईलाइट कर रहा है हाउ द नरेटर्स मदर फियर प्रूव टू बी ट्रू। कैसे जो नरेटर की मदर ने को लग रहा था, जिस बात का डर था उनको, वो सच हो गया। क्या सच हो गया कि उनको लगा कि ये गिर जाएंगे उसके फादर, और वो वाकई गिर गए। एक्सप्लेनेशन, द नरेटर्स फादर ब्रिंग आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड। जो नरेटर के फादर हैं उन्होंने सीढ़ी निकाली अपने गार्डन के शेड में। आपने देखा है कहीं ना कहीं आप चीज़ों को स्टोर करते हो ना, ऐसे इन्होंने गार्डन के शेड में, गार्डन में ही एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था, शेड डाला हुआ था, और वहाँ पर उन्होंने वो रखी हुई थी लैडर मतलब सीढ़ी रखी हुई थी। तो वो ट्री पे चढ़ने के लिए उन्होंने जो लैडर लेनी थी वो उन्होंने शेड से निकाली और उस पे लगाई और वो उस पे चढ़े। लेकिन क्या हुआ,
बट इट स्लिप्ड एंड फादर फेल ऑन द ग्राउंड। लेकिन वो लैडर जो थी, वो सीढ़ी जो थी, वो फिसल गई और वो नीचे गिर गए। स्टेंजा 5 देखो बच्चों। Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hairs and his face and his trouser and his shirt. अब क्या हुआ? रेफरेंस तो हमारी सेम रहेगी, वही है, पोएट भी वही है, पोएम भी वही है, ठीक है। लेकिन क्या चेंज आ गया अब हमारे पास? चेंज ये आ गया कि कंटेक्स्ट चेंज हो गया। द पोएट डिस्क्राइब्स द फादर्स गैदरिंग बैक हिज एनर्जी। उसके पापा ने जो हार नहीं मानी गिरने के बाद भी, और दोबारा से अपनी एनर्जी जो थी वो दोबारा से स्टोर की और बोला। एक्सप्लेन करते हैं हम उसके इन लाइंस को। द नरेटर्स फादर ब्रश ऑफ द डर्ट। अब उन्होंने क्या की? झाड़ दी। ब्रश ऑफ मतलब झाड़ देना। उन्होंने अपने कपड़ों में से डर्ट को झाड़ दिया, जो भी गंदगी लगी थी उसको झाड़ दिया, अपने फेस से भी और अपने क्लोथ से भी, और अपना मुंह जो है वो साफ़ कर लिया, क्योंकि मिट्टी में गिर गए थे ना, ऊपर से ग्राउंड पे गिरे थे। एंड बिगैन, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। थिंक अबाउट द अनदर प्लान टू ड्राइव अवे द कैट। और उन्होंने एक नया प्लान सोचना शुरू कर दिया कि वो कैसे कैट को वहाँ से भगाएं। नेक्स्ट बच्चों देखो, हम स्टैंजा 6 लेंगे। वी ट्राई प्लान बी, स्टैंड आउट ऑफ द वे, मम सेड डोंट फॉल अगेन, ओके। अब देखो हमारा रेफरेंस तो सेम है। कंटेक्स्ट में क्या हो गया? जो पोएट है उसकी मदर जो हैं सीम्स वेरी डिससेटिस्फाइड विद प्लान बी एज वेल। उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं थी, वो बिल्कुल आश्वस्त नहीं थी कि उनका जो उसके पापा ने प्लान बी बनाया है कैट को भगाने का, वो भी सक्सेसफुल होगा या नहीं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम इन लाइंस की। क्या है? द नरेटर्स फादर डिस्क्राइब डिसाइडेड टू ट्राई प्लान बी। अब नरेटर के फादर ने डिसाइड किया कि मैं प्लान बी जो हूँ वो काम करेगा और मैं प्लान बी को करना शुरू करता हूँ। लेकिन उसकी मदर जो थी, हाउएवर मतलब लेकिन, उनकी मदर जो थी, हिज मदर अगेन वॉर्न्स हिम। उन्होंने फिर से पापा को वार्निंग दी दैट ही माइट फॉल अगेन, कि आप फिर से गिर जाओगे, ध्यान रखना अपना। फिर fall again, said the dad. Funny joke. Then he swung himself on the branch. It broke. फिर रेफरेंस हमारी सेम है। कंटेक्स्ट में हम देखते हैं अब क्या हो रहा है। नरेटर के फादर जो है अगेन डिसमिसेस हिज वाइफ्स वार्निंग। जब भी उसकी मदर जो थी, नरेटर की मदर, वार्निंग देती थी नरेटर के फादर को, वो हमेशा उसको सोचते थे अरे कुछ नहीं होगा, मुझे तो कुछ नहीं होगा, और वो छोड़ देते थे उनकी वार्निंग्स। अब देखो क्या हुआ। एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सप्लेनेशन में क्या है? द नरेटर्स फादर muses away his wife's warning, still laughing he swung himself on the branch, but branch broke and he fell again on the ground. अब जो उसके फादर हैं, उन्होंने जो उसकी मम्मी ने वार्निंग्स दी थी उनको छोड़ दिया, उसके ऊपर वो हंस गए कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे लिए तो बहुत आसान है, मैं अभी करके दिखाता हूँ देखो। फिर ही स्वंग हिमसेल्फ ऑन द ब्रांच, ये कह के उन्होंने अपने आप को छलांग लगा दी और अपने आप को लटका दिया ट्री की ब्रांच के साथ। और लेकिन क्या हुआ? ब्रांच जो थी वो टूट गई और वो फिर से नीचे ज़मीन पे गिर गए। अब देखो स्टैंजा 8। डैड लैंडेड वेल ऑफ बैक ऑन द बैक, मम सेड स्टॉप इट, यू विल ब्रेक योर नेक। अब देखो रेफरेंस सेम है और कंटेक्स्ट में क्या है? पोएट रिट्रीट्स दैट मदर इंटरवीन्ड। अब मदर जो है वो इंटरवेंशन कर रही है, मतलब उसके बीच में इंट्रूड करते हुए बोल रही हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है? द नरेटर्स फादर अगेन फेल ऑन द ग्राउंड, द नरेटर्स मदर बिगैन हिम टू स्टॉप एंड he might break his neck and fall again and again. अब उन्होंने कहा, उसकी मम्मी ने कहा कि आप बार बार गिर जाते हो, और उसके पापा गिर गए थे ग्राउंड पे, तो उन्होंने कहा, उसकी मदर ने कहा कि आप बार बार गिर रहे हो, प्लीज़ आप ऐसा मत करो, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि नेक ही टूट जाए। चलो हम स्टैंजा 9 लेते हैं। रबिश सेड द डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, easy as winking,
टू क्लाइम लाइक मी। वो कहते हैं, अब रेफरेंस देखो बेटा क्या कह रहे हैं कि वो तो सेम रहेगी, कंटेक्स्ट में देखो हाईलाइट कर रहे हैं कि नरेटर्स के फादर ने रिफ्यूज़ कर दिया और गिव अप नहीं करना चाहते थे। वो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा नहीं मैं तो करता रहूँगा। एक्सप्लेन करते हैं तो कहेंगे, एक्सप्लेनेशन क्या है इस बात की, द नरेटर्स फादर देन डिसाइडेड टू ट्राई प्लान सी। He was still confident that he is being a great climber, he would succeed। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं तो बहुत अच्छा क्लाइंबर हूँ, मैं बहुत अच्छे से चढ़ सकता हूँ, तो मैं तो एक प्लान सी बनाऊँगा और मैं उस प्लान को इम्प्लीमेंट करूँगा। ठीक है, 10 में देखो, then he climbed up high on the garden wall, guess what, he did not fall। अब उन्होंने जो थर्ड प्लान बनाया था वो उनका सही रहा। अब क्या हुआ, जो कंटेक्स्ट में देखो, द पोएट शोज़ दैट फादर ट्राइंग येट अनदर प्लान। अब उन्होंने एक नया प्लान बना के उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन शुरू कर दी। और फिर एक्सप्लेनेशन में देखो, द नरेटर्स फादर क्लाइंब अप द हाई गार्डन वॉल। अब जो गार्डन की वॉल थी वो बहुत ऊंची थी, उस पर वो चढ़ गए, क्लाइंब लिखा है ना, उस पर वो चढ़ गए। एंड दिस टाइम ही डिड नॉट फॉल। इस समय इस बारी वो गिरे नहीं, पहले 2 बारी तो वो गिर गए थे ना, इस बार वो नहीं गिरे। अब क्या हुआ नेक्स्ट देखो, स्टैंजा 11 में, ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रुक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। अब क्या हुआ, हमारे कंटेक्स्ट देखो, द पोएट डिस्क्राइब्स दैट फाइनली द नरेटर फादर सक्सीडेड। अब जो नरेटर के फादर हैं वो अपने आप को ट्री पे चढ़ाने में वो तो सक्सेसफुल हो गए, लेकिन क्या हुआ, द फादर विद अ ग्रेट लीप फाइनली लैंडेड ऑन द ट्री टॉप राइट ऑन द कैट। अब क्या हुआ, जहाँ पे कैट बैठी थी, जैसे मान लो यहाँ पे कैट बैठी है, ठीक है, अब उन्होंने छलांग लगाई, यहाँ पे वो थी गार्डन वॉल, इस पे वो चढ़ गए और यहाँ से उन्होंने छलांग लगाई ट्री पे, तो वो सीधे इसके ऊपर लैंड हो गए, वो इसी के ऊपर चिपक गए जहाँ पे कैट थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्या हुआ। स्टैंजा 12 देखो बेटा, इसमें द कैट गेव अ येल एंड स्प्रैंग ऑन द ग्राउंड, प्लीज एज पंच टू बी सेफ इन साउंड। अब क्या हुआ, जो कंटेक्स्ट क्या है, हार्मोनियस एंड ऑफ द पोएम, ह्यूमरस मतलब हास्यप्रद। जो एंड हो रहा है पोएम का वो बहुत हास्यप्रद हो रहा है। जिस कैट को द मोमेंट द फादर लैंडेड ऑन द कैट स्क्रीम्ड विद fear and sprang to the ground, landing smoothly on the ground. It seemed content and itself। अब क्या हुआ कि जो कितनी अजीब सी बात है, कितनी हंसने वाली बात है कि जिस कैट को लेने के लिए फादर इतना ऊपर चढ़े, इतनी उन्होंने बार बार प्रैक्टिस की और वो गिरते पड़ते रहे, 2 बार वो गिर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो ऊपर ट्री पे चढ़ गए और जब वो वहाँ पे उन्होंने छलांग लगाई तो वो सीधे कैट के ऊपर ही पहुँच गए। वो कैट उनके नीचे दब गई। कैट जो थी वो चिल्लाई, स्क्रीम मतलब वो चिल्लाई फियर से, क्योंकि वो तो डर गई ना कि ये क्या हो गया मेरे ऊपर। तो एंड स्प्रैंग, और वो उसने क्या किया, वो ग्राउंड पे छलांग लगा दी उसने और वो सेफली ग्राउंड पर आ गई। और वो बहुत अपने में इत्मीनान था उसको कि चलो मैं ग्राउंड पे आ गई। अब लास्ट में क्या हुआ, सो इट स्माइल्ड एंड smirking smug as can be, but poor dad still stuck up the tree। अब क्या हुआ, जो पोएट के फादर थे उनकी पुअर स्टेट के बारे में हम यहाँ पे बता रहे हैं। अब हुआ क्या देखो, द नरेटर्स डिस्क्राइब दैट हैविंग सेफ्टी लैंडिंग ऑन द ग्राउंड, द कैट वॉज smiling arrogantly while the father got stuck on the tree। अब क्या है कि जो कैट थी वो तो बड़े मज़े से चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो स्माइल कर रही है और वो कह रही है देखा मैं नीचे खुद आ गई ना, ऐसे उसकी स्माइल ऐसे थी कि लग रहा था कि वो इस तरीके से सोच के हंस रही है। बट बेचारे पापा जो थे नरेटर के वो वहीं पर रह गए। कहाँ पे रह गए,
ट्री पे स्टक ही रह गए। तो देखो बच्चों, फादर थे नरेटर के, उन्होंने 3 प्लान बनाए। पहला, उन्होंने सोचा सीढ़ी लगा के मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूँ, वो गिर गए, फिसल गए। सेकंड प्लान उन्होंने बनाया कि मैं ब्रांच पे चढ़ जाता हूँ, वो तो ब्रांच टूट गई। और थर्ड उन्होंने प्लान बनाया कि वो वॉल से उन्होंने छलांग लगाई। वो सक्सेसफुल तो हो गए, लेकिन कैट अपने आप ही नीचे आ गई। तो ये आपकी पोएम की समरी थी बच्चों। मैंने आपको स्टेंजा वाइज भी बता दिया और आपको नेटशेल वाली समरी भी बता दी। तो होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से।